आप सबको मेरा नमस्कार। ये सेशन में मैं आपको फ़ोलेट के बारे में थोड़ा बताऊंगी। फ़ोलेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार एक है। आप लोग को सबको मालूम ही होगा, हम लोग हमेशा आईएफए बोलते रहते हैं। आईएफए मतलब आयरन एंड फॉलिक एसिड लेकिन जो खाने में से मिलता है उसको हम लोग फ़ोलेट बोलते हैं। तो वो जो खाने से मिलने वाला फ़ोलेट, उसका शोषण फॉलिक एसिड से बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो आप जब भी माँ को जब भी आईएफए बता रहे हैं, माता को आईएफए के बारे में बता रहे हैं, तो तभी आपको उसको ये भी बताना है कि कौन से खाने में से उसको फ़ोलेट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। ये खाने में से मिलना बहुत ही ज़रूरी है। फ़ोलेट का क्या महत्व है? फ़ोलेट एक जो पोषक तत्व है जो बच्चे का जब भी वो जो उसका जो मस्तिष्क बनता है, ठीक है, और उसके जो पीछे के जो स्पाइन बनता है, वो बनाने में फ़ोलेट के साथ दूसरे दो न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है। एक तो है विटामिन B12 और दूसरा है कोलिन। तो ये भी आप देखेंगे, विटामिन B12 के बारे में भी देखेंगे और कोलिन के बारे में भी देखेंगे। लेकिन ये तीनों को मिला के आपको माँ को बताना है कि कौन सा खाना ऐसा है जिसमें आपको ये अलग अलग तरह के पोषण तत्व मिले। ठीक है। और ये जो न्यूरल ट्यूब वो आप देखेंगे ट्यूटोरियल में कि न्यूरल ट्यूब क्या है। वो तीसरे हफ्ते में, जैसे माँ गर्भवती होती है तो तीसरे हफ्ते से ही बच्चे का जो मस्तिष्क है वो बनना चालू हो जाता है। तो आपको ये जो फ़ोलेट और B12 और कोलिन है वो आपको प्री प्रेगनेंसी में देने हैं। मतलब खाने में से आपको बताना है कि खाने में से कैसे मिलेगा। प्री प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी होने के पहले, क्योंकि 3 हफ्ता मतलब माँ को अभी मालूम नहीं होता है कि वो प्रेग्नेंट है, और अगर उसके खाने में कमी रह गई तो वो बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है। फ़ोलेट से और क्या क्या प्रॉब्लम होता है अगर फ़ोलेट नहीं है खाने में, तो एक फ़ोलेट डेफिशिएंसी अनीमिया भी है। हमारे भारत में किशोरी वयी लड़कियों को बहुत है फ़ोलेट डेफिशिएंसी अनीमिया। तो आपको किशोरी वय की लड़कियों को भी मतलब फ़ोलेट वाला रिच खाना खाने का आपको उसको बताना है कि कौन से खाने में फ़ोलेट होगा। कौन से खाने में फ़ोलेट होगा? एक तो है आपके जो नॉनवेज फूड है, नॉनवेज उसमें फ़ोलेट की मात्रा ज़्यादा है। जो वेज फूड है, जो आपके जो अंकुरित वाला खाना, उसमें भी फ़ोलेट की मात्रा ज़्यादा होती है। जो हरी सब्जियां है, जो पालक है, जो मेथी है, तो हरी सब्जियों में भी फ़ोलेट की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है। तो अगर नॉनवेज माँ है तो वो नॉनवेज से उसको फ़ोलेट मिलेगा। जो वेजिटेरियन माता है उसको अंकुरित और हरी सब्जियों से उसको फ़ोलेट मिलेगा। लेकिन ये फ़ोलेट आपको ध्यान में रखना है कि किशोरी वय की लड़की को बहुत ध्यान से उसको फ़ोलेट का हमारा ट्यूटोरियल दिखाना है और उसको बताना है कि क्यों किशोरी वय से ही फ़ोलेट खाना ज़रूरी है। ठीक है। और ऑफ कोर्स ये तो आपको मालूम ही है कि जैसे मदर प्रेग्नेंट होके आई तो आपको वो फॉलिक एसिड देना है। वो तो आपको देना ही है, लेकिन उसके साथ कौन से खाने में फ़ोलेट मिल रहा है वो भी आपको मदर को सिखाना है। ठीक है। धन्यवाद। फोलेट के महत्व के बारे में बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे शरीर में फोलेट की भूमिका, फोलेट की कमी के प्रभाव, अलग अलग उम्र के लोगों के लिए फोलेट की जरूरत। विटामिन B9 एक महत्वपूर्ण पानी में घुलने वाला बी विटामिन है। इसके दो रूप हैं, फोलेट और फोलिक एसिड। फोलेट प्राकृतिक रूप है और प्राकृतिक रूप में खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। फोलेट हमारी आंतों में बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है, जबकि फोलिक एसिड कृत्रिम पदार्थ है। यह रासायनिक रूप से समुद्र खाद्य पदार्थों या परिपूरक खाने में पाया जाता है। हमारा शरीर फोलिक एसिड की तुलना में फोलेट को आसानी से सोख पाता है। अब हम अपने शरीर में फोलेट की भूमिका देखेंगे और इसकी कमी से होने वाले प्रभाव। फोलेट हमारे शरीर के अलग अलग कामों के लिए जरूरी है। हमारे शरीर को नई कोशिकाओं के विकास, मरम्मत, विभाजन और उत्पादन के लिए इसकी जरूरत होती है। फोलेट
होमोसिस्टिन के स्तर को कम करने में मदद करता है। होमोसिस्टिन एक तरह का अमीनो एसिड है जिसका इस्तेमाल प्रोटीन बनाने के लिए किया जाता है। उच्च होमोसिस्टिन स्तर संज्ञानात्मक कार्य को बाधित करता है। ये दिल की रक्त वाहिकाओं को भी नुकसान पहुंचाता है। इससे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इस तरह फोलेट दिल और संज्ञानात्मक कार्य को बनाए रखने में मदद करता है। ये एक स्वस्थ गर्भावस्था और न्यूरल ट्यूब को बंद करने के लिए भी आवश्यक है। न्यूरल ट्यूब शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में विकसित होती है। न्यूरल ट्यूब बंद ना होने पर न्यूरल ट्यूब दोष हो सकते हैं। न्यूरल ट्यूब दोष मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के जन्मजात दोष है। दो सबसे आम न्यूरल ट्यूब दोष एनेन्सेफेली और स्पाइना बिफिडा है। एनेन्सेफेली में शिशु के मस्तिष्क और खोपड़ी के हिस्से ठीक से नहीं बनते हैं। स्पाइना बिफिडा में शिशु की रीढ़ का विकास ठीक से नहीं होता है। इस तरह शिशु शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है। उसके पैरों की मांसपेशियों में कमजोरी हो सकती है या फिर लकवा हो सकता है। मुड़ी हुई रीढ़ और मूत्राशय पर नियंत्रण ना होना अन्य लक्षण है। खाने और निगलने में कठिनाई भी आम है। उन्हें सीखने और ध्यान देने में भी कठिनाई हो सकती है। गर्भधारण के 28 दिनों के भीतर न्यूरल ट्यूब बंद हो जाता है। तब तक शायद महिला को पता भी ना चले कि वो प्रेग्नेंट है। जब तक वो जानती है, इन दोषों को रोकने में बहुत देर हो सकती है। सभी महिलाओं, विशेष रूप से प्रजनन आयु की महिलाओं को पर्याप्त फोलेट समृद्ध भोजन लेना चाहिए। फोलेट के साथ साथ न्यूरल ट्यूब दोषों को रोकने के लिए अन्य पोषक तत्व महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए विटामिन B12 और कोलिन। गर्भावस्था के दौरान फोलेट की जरूरत बढ़ जाती है। इस दौरान अपर्याप्त सेवन से फोलेट की कमी हो सकती है। शरीर द्वारा फोलेट के कम सोखे जाने की वजह से भी कमी हो सकती है। यहां तक कि अधिक मात्रा में शराब पीने से भी ऐसा ही होता है। विटामिन B12 की कमी के कारण किसी और तरह से फोलेट की कमी हो सकती है। अगर हमारे शरीर में फोलेट मौजूद भी हो तो भी वो अपना काम नहीं कर पाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि विटामिन B12 फोलेट को उसके सक्रिय रूप में बदलने के लिए आवश्यक है। इसीलिए फोलेट के साथ पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 लेना भी जरूरी है। अंडे, चिकन, मांस और दुग्ध उत्पाद विटामिन B12 के अच्छे स्रोत हैं। सीपदार मछली, कलेजा, दिल, गुर्दे, दिमाग अन्य उदाहरण है। जेनेटिक एनीमिया वाले व्यक्तियों को फोलेट की कमी का खतरा हो सकता है। जेनेटिक एनीमिया के उदाहरण है सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। इन स्थितियों में लाल रक्त कोशिकाएं जितनी तेजी से बनाई जा सकती है उससे कई अधिक तेजी से नष्ट हो जाती है। इस तरह इन स्थितियों के दौरान फोलेट के पर्याप्त सेवन की सलाह की जाती है। कृपया दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। इसके बाद आइए फोलेट की कमी के लक्षणों पर नजर डालते हैं। ये लक्षण पुरुषों और महिलाओं दोनों में देखे जा सकते हैं। कुछ शुरुआती लक्षण है जीभ और होठों में दर्द और लाल रंग का होना। अन्य लक्षण है थकान, चिड़चिड़ापन, नींद में खलल और निराशा। मुंह या पेट में अल्सर भी हो सकता है। लंबे समय तक कमी होने पर याददाश्त और ध्यान लगाने की क्षमता पर असर पड़ता है। गर्भवती महिलाओं में फोलेट की कमी से शिशुओं पर बुरा असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए न्यूरल ट्यूब दोष और शिशुओं में फटे होंठ और तालू। कटा होंठ, ऊपरी होंठ या मुंह की छत में एक खाली जगह है। यह तब होता है जब गर्भ में विकास के दौरान ऊतक एक साथ नहीं जुड़ते हैं।
फोलेट या विटामिन B12 की कमी से माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है। मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा कैसे होता है। ये दोनों पोषक तत्व कोशिका के सामान्य विकास और विभाजन के लिए जरूरी है। इनकी कमी होने पर लाल रक्त कोशिकाएं परिपक्व नहीं होती या ठीक से विभाजित नहीं होती है। नतीजन आकार में बड़ी अपरिपक्व लाल रक्त कोशिकाएं बनती है जिनकी संख्या बहुत कम है। इनमें बहुत कम हीमोग्लोबिन होता है और ये ठीक से काम करने में असमर्थ होते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अन्य ऊतकों और कोशिकाओं तक पहुंचने में मदद करता है। इस तरह कम हीमोग्लोबिन का स्तर एनीमिया का कारण बन सकता है। आइए अलग अलग आयु के लोगों के लिए सुझाए गए फोलेट की हर रोज की मात्रा देखें। 1 से 3 साल के शिशुओं के लिए 90 माइक्रोग्राम की जरूरत होती है। 4 से 9 साल के शिशुओं के लिए ये 110 से 142 माइक्रोग्राम है। 10 से 15 वर्ष के किशोरों के लिए ये 180 से 204 माइक्रोग्राम है। 16 वर्ष से अधिक उम्र के किशोरों के लिए प्रतिदिन 200 माइक्रोग्राम से अधिक की सलाह की जाती है। वयस्क महिलाओं और पुरुषों के लिए ये 200 से 250 माइक्रोग्राम है। गर्भवती महिलाओं को लगभग 500 मिलीग्राम मिलना चाहिए। स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए ये 300 माइक्रोग्राम है। जिन महिलाओं के परिवार में जन्म दोष रहा हो उन्हें फोलेट की जरूरत ज्यादा होती है। उन्हें गर्भधारण से पहले और गर्भावस्था के दौरान 500 माइक्रोग्राम लेना चाहिए। जो महिलाएं गर्भवती होने का सोच रही हो उन्हें पर्याप्त फोलेट लेने की सलाह दी जाती है। फोलेट की ज़रूरतों को आहार के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। फलियां फोलेट का भरपूर स्रोत है। 30 ग्राम या आधा कप बिना पकी फलियां लगभग 80 से 120 माइक्रोग्राम फोलेट देती है। लोबिया, राजमा, मोठ, सोयाबीन इसके कुछ उदाहरण हैं। यहां तक कि काले चने, बल्लार, सूखे मटर भी अच्छे स्रोत हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां भी फोलेट से भरपूर होती है। उदाहरण के लिए पालक, राजगिरा के पत्ते, अरबी के पत्ते, अगाथा के पत्ते। 50 ग्राम या 1 कप कच्ची पालक लगभग 70 माइक्रोग्राम फोलेट देगा। 1 चम्मच सहजन की पत्तियों का पाउडर लगभग 10 माइक्रोग्राम फोलेट देता है। फोलेट से भरपूर अन्य सब्जियां हैं कोमल बल्लार, फ्रेंच बीन्स और चुकंदर। यहां तक कि फूलगोभी, भिंडी और सहजन में भी मध्यम मात्रा में फोलेट होता है। सूरजमुखी के बीज, सरसों के बीज और नाइजर के बीज में फोलेट की थोड़ी मात्रा होती है। इन बीजों के 1 चम्मच पाउडर में लगभग 15 से 20 माइक्रोग्राम फोलेट होता है। मांसाहारी खाद्य चीजों में मुर्गी का कलेजा और सभी समुद्री खाने भरपूर स्रोत है। 60 ग्राम का एक चिकन लिवर फोलेट का लगभग 600 माइक्रोग्राम देगा। किसी भी समुद्री भोजन का 100 ग्राम 700 माइक्रोग्राम से अधिक देगा। कृपया ध्यान दें कि अत्यधिक गर्मी और पानी फोलेट की मात्रा को कम कर देता है, इसलिए अधिक खाना पकाने और भोजन को बार बार गर्म करने से बचें। सब्जियों को उबालने के बजाय भूनकर या भाप में भी लिया जा सकता है। दालों को हमेशा पकाने से पहले रात भर भिगोना चाहिए। साबुत फलियों को अंकुरित करने और पकाने से इसके पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। खमीर उठाने और भूनने से शरीर फोलेट को बेहतर सोख पाता है। फोलेट का पर्याप्त मात्रा में सेवन हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये ट्यूटोरियल यही समाप्त होता है। ये स्क्रिप्ट बेला टोनी द्वारा अनुवादित है। मैं मैत्रेय बापट अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। फोलेट से भरपूर शाकाहारी खानों पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है।
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे फोलेट से भरपूर खाने के स्रोत, कुछ शाकाहारी खाने बनाने के तरीके, खाने में से फोलेट नष्ट होने से रोकने के तरीके। पहले हम समझेंगे कि फोलेट क्या है और शरीर में इसकी भूमिका। फोलेट जरूरी बी विटामिन में से एक है। यह शरीर में अलग अलग कामों के लिए जरूरी है। आइए कुछ उदाहरण देखें। फोलेट कोशिका की विकास और सुधार के लिए जरूरी है। तंदुरुस्त गर्भावस्था के लिए भी यह जरूरी है। इसे एक अन्य ट्यूटोरियल में अच्छे से समझाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद हम फोलेट से भरपूर खाने के स्रोतों पर नजर डालते हैं। फलियां और दालें बहुत अच्छे स्रोत हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां भी फोलेट से भरपूर होती है। उदाहरण के लिए पालक, राजगिरा के पत्ते, अरबी के पत्ते और अगाथी के पत्ते। फूलगोभी, सहजन और भिंडी जैसी कुछ सब्जियों में भी फोलेट होता है। आइए अब खाना बनाने के तरीके देखें। पहली रेसिपी है छोले की चटनी। इसे बनाने के लिए चाहिए 2 बड़े चम्मच अंकुरित चने, 1 छोटा चम्मच भुने हुए तिल, पाव चुकंदर, 1 बड़ा चम्मच दही, 1 नींबू का रस, लहसुन की 2-3 कलियां, पाव छोटा चम्मच जीरा पाउडर। आपको जरूरत होगी 1 बड़ा चम्मच तेल और नमक अपने स्वादानुसार। मैं पहले अंकुरण की प्रक्रिया समझाऊंगी। छोले को धोकर रात भर पानी में भिगो दे। बाद में पानी में से धोकर छान ले और छोले को एक छलनी पर अंकुरित होने के लिए रख दे। छोले को ढककर रख दीजिए। आप उन्हें एक साफ सूती या मलमल के कपड़े में भी बांध सकते हैं। अंकुरन में 1 या 2 दिन लग सकते हैं। जब अंकुर दिखने लगे तो उन्हें आधा कप पानी के साथ प्रेशर कुकर में पका ले। कम आंच पर 3 से 4 सीटी आने तक पकाएं। भाप को अपने आप निकलने दे और फिर कुकर खोले। अंकुरित चने को मिक्सी में डालें। बाकी सारी सामग्री डालकर एक मुलायम सा घोल बना ले। छोले की चटनी बनकर तैयार है। इसे आप अपने भोजन के साथ दिन में 1 से 2 बार ले सकते हैं। आप इसमें कटी हुई गाजर, खीरा भी डुबोकर खा सकते हैं। इस चटनी का पाव कप आपको लगभग 148 माइक्रोग्राम फोलेट देगा। दूसरा हम सीखेंगे चने की दाल से बनी इडली। जरूरी सामग्री है पाव कप या 50 ग्राम चने की दाल, पाव कप या 30 ग्राम काले चने, 1 बड़ा चम्मच सूरजमुखी के बीज, आधा चम्मच मेथी दाना, 1 छोटा चम्मच तेल या घी, नमक स्वादानुसार। आपको 2 बड़े चम्मच अंकुरित बाजरे का पाउडर भी चाहिए होगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बाजरे को अंकुरित कर ले और फिर इसे सुखा ले। सुखाने के लिए इसे भूनकर धूप में रख दे। फिर इसे पीसकर पाउडर बना ले। अब मैं आपको इडली बनाने की विधि बताऊंगी। चने धोकर एक कटोरे में रात भर के लिए भिगो दे। एक अलग कटोरी में काले चने और मेथी के बीज एक साथ भिगो दे। अगली सुबह धो ले और ज्यादा पानी निकाल दे। चने की दाल, काला चना और मेथी दाना को मिक्सी में पीस ले। एक मुलायम घोल बना ले। जरूरत हो तो पीसते समय 2 से 3 बड़े चम्मच पानी डाले। अंकुरित बाजरे का पाउडर और नमक डाले और चम्मच से अच्छी तरह उसे मिला ले। घोल को ढककर 6 से 8 घंटे के लिए रख दे। इसे गर्म जगह पर रख दे। घोल में खमीर उठने पर इडली प्लेटों को साफ हाथ से थोड़ा सा तेल लगाकर चिकना करें। घोल को प्लेट में डालें। घोल पर कुछ भुने हुए सूरजमुखी के बीज डालकर सजाएं।
प्लेटों को स्टीमर में रखें और 10 से 15 मिनट तक पकाएं। यदि आपके पास स्टीमर नहीं है तो बिना सीटी के कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकर या स्टीमर के पाव भाग में पानी भरिए और इडली को भाप में पका लीजिए। चने की दाल से बनी इडली तैयार है। आप इसे नारियल या मूंगफली की चटनी के साथ खा सकते हैं। 5 मध्यम आकार की इडली आपको लगभग 103 माइक्रोग्राम फोलेट देगी। आइए अब गवार फली और अंकुरित मोठ करी बनाते हैं। इसलिए जरूरी सामग्री है 50 ग्राम या मुट्ठी भर गवार फली, 20 ग्राम या 2 बड़े चम्मच अंकुरित मूंग दाल, 2 बड़े चम्मच भुनी हुई मूंगफली, 1 बड़ा चम्मच कसा हुआ नारियल, आधा टमाटर, आधा प्याज, आधा चम्मच जीरा। जरूरी मसाले हैं आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर। आपको इसकी भी जरूरत होगी। 1 बड़ा चम्मच तेल या घी और स्वादानुसार नमक। इस ट्यूटोरियल में अंकुरन के तरीके को पहले समझाया गया है। सबसे पहले भुनी हुई मूंगफली, नारियल, टमाटर और प्याज का पेस्ट बना ले। एक बर्तन में तेल गरम करें और उसमें जीरा डालें। जब वो गरम हो जाए तो तैयार पेस्ट डालें। कच्चे प्याज की महक खत्म होने तक पेस्ट को अच्छे से पकने दे। फिर उसमें मसाले और नमक डाल दे। इसे अच्छे से मिलाएं और 3 से 5 मिनट तक पकने दे। इसके बाद कटे हुए गवार फली और अंकुरित मोठ डालें। सब कुछ अच्छी तरह मिला ले और आधा कप पानी डालें। बर्तन को ढककर कम आंच पर लगभग 10 से 15 मिनट तक पकने दे। गवार फली और अंकुरित मोठ बीन करी तैयार है। इसकी 1 कटोरी आपको लगभग 100 माइक्रोग्राम फोलेट देगी। आप इसको मोठ की जगह हरे चने के अंकुर से भी बना सकते हैं। गवार फली की जगह फरज फली इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिरी रेसिपी है पालक और दही की सब्जी। इसके लिए जरूरी सामग्री है आधा गुच्छा या 100 ग्राम पालक, 3 बड़े चम्मच दही, 1 बड़ा चम्मच भुनी हुई मूंगफली, आधा प्याज, 1 छोटा चम्मच भुना हुआ बेसन, 1 हरी मिर्च, 1 करी पत्ते की टहनी। जरूरी मसाले हैं आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, पाव छोटा चम्मच जीरा पाउडर, पाव छोटा चम्मच राई, 2 चम्मच तेल और नमक अपने स्वादानुसार ले। प्रक्रिया: पालक के पत्तों को अच्छी तरह धोकर डंठल हटा दीजिए। अब पालक के पत्तों को भाप दे। एक बर्तन के पाव भाग में पानी भरिए। बर्तन के बीच में एक स्टैंड रखें। पालक के पत्तों को स्टील की प्लेट में निकालकर स्टैंड पर रख दीजिए। बर्तन को ढककर कम आंच पर 2 मिनट तक पका लीजिए। उबले हुए पालक को निकालकर ठंडा होने दे और फिर बारीक काट ले। दूसरे कटोरे में दही ले। नमक डाले, हल्दी पाउडर, भुना हुआ बेसन। इसे अच्छे से फेंट ले। इसके बाद एक बर्तन में तेल गरम करे, राई और करी पत्ता डाले। फिर कटा हुआ लहसुन, प्याज, हरी मिर्च डाले और अच्छी तरह से भुने। जब प्याज गुलाबी हो जाए तो इसमें फेंटा हुआ दही डाले। जीरा पाउडर डालकर 2-3 मिनट तक पकाएं। पाव कप पानी डाले और करी को उबाल आने दे। आंच बंद कर दे और फिर उबले कटे हुए पालक डाले। भुनी हुई मूंगफली के दानों से सजाएं। पालक और दही की सब्जी तैयार है। इस करी की 1 कटोरी आपको फोलेट का लगभग 123 माइक्रोग्राम देगी। पालक की जगह अरबी के पत्ते या राजगिरा के पत्तों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
चूंकि फोलेट गर्मी के प्रति संवेदनशील है, इसलिए खाना बनाते समय इसकी कुछ मात्रा खत्म हो जाती है। इसलिए खाने की कच्ची चीजों पे आधार पर बताए गए खाने में फोलेट की मात्रा आंकी जाती है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे खाना बनाते समय फोलेट की बर्बादी को कम कर सकते हैं। धीमी से कम आंच पर पकाएं। भोजन को बार बार गर्म न करें। दाल और फलियां को पकाने से पहले रात भर भिगो दे। इससे खाना पकाने में समय कम लगेगा। फोलेट को सोखे जाने के लिए खमीर और भुनने से मदद मिलेगी। फोलेट पानी के प्रति भी संवेदनशील होता है, इसलिए सब्जियों को उबालने के बजाय भाप दे या भुने। साबुत फलियों को अंकुरित करने और पकाने से इनकी फोलेट की मात्रा बढ़ जाएगी। अपने खाने में पर्याप्त फोलेट का सेवन पक्का करने के लिए इन बताई गई बातों को याद रखें। अब यह ट्यूटोरियल यही समाप्त होता है। यह स्क्रिप्ट बेल्ला टोनी द्वारा अनुवादित है। मैं स्नेहांकिता देवगेकर आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। फोलेट से भरपूर मांसाहारी खानों पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में निम्न के बारे में सीखेंगे। फोलेट से भरपूर खाद्य स्रोत, कुछ मांसाहारी खाना बनाना। पहले हम समझते हैं कि फोलेट क्या है और हमारे शरीर में इसकी भूमिका क्या है। फोलेट एक महत्वपूर्ण बी विटामिन है। यह शरीर में कई कार्यों के लिए जरूरी है। कुछ उदाहरण देखते हैं। फोलेट कोशिकाओं की वृद्धि और आरोग्य के लिए आवश्यक है। यह स्वस्थ गर्भावस्था के लिए भी आवश्यक है। फोलेट शिशुओं में न्यूरल ट्यूब दोष की रोकथाम में मदद करता है। न्यूरल ट्यूब दोष मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के जन्मजात दोष है। फोलेट के फायदों के बारे में एक अन्य ट्यूटोरियल में विस्तार से समझाया गया है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। अब फोलेट से भरपूर खाद्य स्रोतों को देखेंगे। फलियां और दालें सबसे अच्छे स्रोत है। हरी पत्तेदार सब्जियों में भी फोलेट भरपूर होता है। मांसाहारी खाद्य पदार्थों में मछली और समुद्री खाद्य पदार्थ सबसे अच्छे स्रोत है। उदाहरण स्वरूप पापलेट, बोम्बिल, रावस, बांगरा आदि। झींगा, केकड़ा, झींगा मछली, क्लैम और मछली के अंडे भी शामिल है। अंडे, चिकन या मटन का कलेजा भी फोलेट के अच्छे स्रोत है। अब खाना बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। पहला पदार्थ है भरवा अंडा ऑमलेट। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 2 अंडे, 1 मुट्ठी या 50 ग्राम पालक, आधा प्याज, 2 बड़े चम्मच दूध, 2 हरी मिर्च, पाव छोटे चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा, अपने स्वाद के अनुसार नमक और 2 छोटे चम्मच तेल, घी या मक्खन ले। बनाने का तरीका। पालक के पत्तों को धोकर बारीक काटे। पैन में तेल गरम करें और इसमें जीरा डालें। जीरे के भूनने के बाद कटा हुआ प्याज डालें और इसे भूनें। जब प्याज हल्का गुलाबी हो जाए तो हरी मिर्च और कटा हुआ पालक डालें। इसमें थोड़ा नमक डालें। इसे धीमी आंच पर 1 या 2 मिनट भूनें और इसे अलग रख दें। इस बीच कटोरे में अंडे फोड़े, नमक और काली मिर्च पाउडर डालें। अब इसमें दूध डालें। अंडे को चम्मच या कांटेदार चम्मच की मदद से फेंट ले। पैन में तेल गरम करें। फेंटे हुए अंडे को पैन में डालें। 1 मिनट तक पकाएं और आमलेट को पलटें। तैयार पालक के मिश्रण को आमलेट के आधे भाग पर रखें। आमलेट को दूसरे आधे भाग की तरफ मोड़ें। भरवा अंडा ऑमलेट तैयार है। यह आहार लगभग 290 माइक्रोग्राम फोलेट प्रदान करता है।
पालक के बजाय आप किसी भी हरे पत्तेदार सब्जी का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप चौलाई के पत्ते और अगाथी के पत्ते। अब सीखेंगे मछली फ्राई। इसे बनाने के लिए आप 150 ग्राम किसी भी मछली का उपयोग कर सकते हैं। मैं इसके लिए पापलेट का उपयोग कर रही हूँ। अन्य जरूरी सामग्री है 2 बड़े चम्मच दही, 1 बड़े चम्मच नींबू का रस, 1 छोटा चम्मच भुना बेसन, 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और स्वाद अनुसार नमक और 1 बड़ा चम्मच तेल, घी या मक्खन की आवश्यकता भी होगी। बनाने का तरीका। सबसे पहले मछली को अच्छी तरह धोकर साफ कर ले। इस पर चीरा मारे। अब दही को कटोरे में ले। मछली और तेल को छोड़कर सभी सामग्री इसमें डाले। इसे अच्छे से मिलाए। तैयार किए गए पेस्ट को मछली पर लगाकर करीब 1 घंटे के लिए रख दे। पैन में तेल गर्म करे। मछली के टुकड़ों को पैन पर रखें और धीमी आंच पर दोनों तरफ से पकाएं। आप मछली को सेक सकते हैं और भाप में भी पका सकते हैं। मछली फ्राई तैयार है। इस आहार में लगभग 1440 माइक्रोग्राम फोलेट होता है। अगला है सूखा चिकन कलेजी मसाला। आवश्यक सामग्री है 60 ग्राम या 1 चिकन कलेजी, 1 बड़ा चम्मच दही, 1 छोटा प्याज, आधा टमाटर, आधा शिमला मिर्च, आधा छोटा चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, 5 ग्राम या 1 मुट्ठी धुली धनिया की पत्तियां। आवश्यक मसाले हैं आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आपको 1 बड़ा चम्मच तेल या घी की भी आवश्यकता होगी। नमक स्वाद अनुसार और आपको आधा नींबू के रस की आवश्यकता होगी। बनाने का तरीका। चिकन कलेजी को धोए और मध्यम आकार के टुकड़े करें। इस पर अदरक लहसुन का पेस्ट और दही लगाए। नमक और बाकी मसाले डालें। सभी को अच्छे से मिलाएं और इसे 1 घंटे तक अलग रखें। अब पैन में तेल गर्म करें। हल्का सुनहरा होने तक कटे प्याज को भूनें। फिर कटा टमाटर और शिमला मिर्च डालें। चिकन कलेजी डालें और सभी को अच्छे से मिलाएं। इसमें आधा कप पानी डालें। इसे ढके और 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पे पकाएं। इसे नींबू के रस और धनिया की पत्तियों से सजाएं। सूखा चिकन कलेजी मसाला तैयार है। इस आहार का 1 कटोरा लगभग 610 माइक्रोग्राम फोलेट प्रदान करता है। आखिरी है झींगा करी। इसके लिए आवश्यक सामग्री है 50 ग्राम झींगा, आधा ताजा नारियल, 1 छोटा प्याज, 1 छोटा टमाटर, आधा छोटा चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, 1 करी पत्ते की टहनी, 1 छोटा चम्मच सरसों। आवश्यक मसाले हैं आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और 1 बड़ा चम्मच तेल या घी ले। और आपको चाहिए 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस और 5 ग्राम या 1 मुट्ठी धुली धनिया की पत्तियां। बनाने का तरीका। पहले झींगे को अच्छे से धोकर साफ करें। झींगे का सिर और पूंछ हटाएं। ध्यान से
झींगे के पिछले भाग पर एक छोटा सा चीरा मारने के लिए चाकू का उपयोग करें। फिर चाकू की नोक या अपनी उंगलियों से नस को बाहर निकाले और इसे हटा दे। इस तरह दूसरी ओर से भी करें। झींगे पर नमक और नींबू का रस डालें। इसे 15 से 30 मिनट तक अलग रखें। अब मैं आपको बताऊंगी कि नारियल का दूध कैसे तैयार करते हैं। नारियल के टुकड़ों को आधा कप गुनगुने पानी के साथ पीसे। पीसे हुए नारियल को छलनी में छान ले। फिर नारियल के दूध को एक कटोरे में रखें। अधिक से अधिक दूध निकालने के लिए बचे हुए नारियल को साफ हाथों से निचोड़े। बचे हुए नारियल को फिर से मिक्सर में डालें। आधा कप गुनगुना पानी डालें और इसे फिर से पीसे। इसे छान ले और दूसरी बार नारियल का दूध इकट्ठा करें। इस तरीके को एक बार फिर से दोहराएं। जमा किए नारियल के दूध को बाद के लिए अलग रखें। पैन में तेल गर्म करें और सरसों और करी पत्ते डालें। इनके चटकने के बाद इसमें कटा हुआ प्याज डालें और 2 से 3 मिनट तक भूनें। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, कटा हुआ टमाटर, नमक और सभी मसाले डालें। सबको अच्छी तरह मिलाएं और टमाटर के नरम होने तक कुछ मिनट पकाएं। फिर इसमें झींगा डालें। अब इसमें नारियल का दूध डालें और इसे धीमी आंच पर 2 मिनट तक पकाएं। धनिया की पत्तियों से सजाएं। झींगा करी तैयार है। इस करी के एक कटोरे में लगभग 650 माइक्रोग्राम फोलेट होता है। इन सभी आहारों में अन्य पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में होते हैं। उदाहरण स्वरूप प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12, कोलिन और ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसमें जिंक, फास्फोरस, विटामिन D और कैल्शियम भी होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने आहार में फोलेट युक्त भोजन शामिल करें। इसी के साथ ये ट्यूटोरियल समाप्त होता है। यह स्क्रिप्ट विकास सेमवाल द्वारा अनुवादित है। मैं स्नेहांकिता देवगेकर अब आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।